हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर चॉइस। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का सर्कल चैप्टर। तो आपने पहले भी इसकी वीडियो देखी होंगी, कुछ क्वेश्चन हमने पहले भी कवर किए। तो आज की वीडियो में जो सेकंड एक्सरसाइज के जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन बचते हैं वो हम करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला सवाल आज क्या है। ठीक है, सबसे इजी सवाल है मेरे ख्याल से सर्कल्स का। ये सबसे इजी क्या दे रखा है कि दो हमारे पास क्या है, सर्कल्स हैं और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है कि दोनों सर्कल का सेम सेंटर है। ठीक है, और देखो कॉन्सेंट्रिक का मतलब भी बता दिया वहाँ पे, विद सेंटर ओ ए बी सी डी आर द पॉइंट, इसके बीच में पॉइंट है। तो ये बताना है कि ये प्रूव करना है। ठीक है, तो पिछली वीडियोस में आपने आपको देखा होगा कि हमारे पास सर्कल था। तो सर्कल में क्या था, वहाँ पे सर्कल था। अगर यहाँ पे कोड हो और सेंटर से ऐसे परपेंडिकुलर फेंके तो इस कोड को बाइसेक्ट करती है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो ये जो है ये भी तो कोड ही है। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर निकालता हूँ, ठीक है, अलग कलर से बनाते हैं। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ पे फेंकता हूँ, ध्यान देना कि परपेंडिकुलर फेंकता हूँ तो ये वाली साइड इस साइड को बाइसेक्ट करेगी और बड़ी वाली साइड भी, इसको मैं अलग पेन से रखता हूँ, ये भी बाइसेक्ट करेगी। ये बड़ी वाली साइड है, वाइट से ये बना लेता हूँ, ये इसके बराबर होगा और इससे ये इसके बराबर होगा, ये हमें पता है। ठीक है, तो गिवन और प्रूफ टू प्रूफ वो आप लिखोगे। ठीक है, मैं सॉल्यूशन में आता हूँ। सॉल्यूशन में क्या है, हमने कंस्ट्रक्शन की है, कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होगा कि हमने ड्रॉ किया है, क्या ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर। कहाँ पे, ओ, इसको कोई नाम देता हूँ एल। सो ओ एल परपेंडिकुलर टू ए डी, पूरे में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, इससे हमें ये पता लग गया कि बी एल बराबर आएगा एल सी के। बी एल बराबर आएगा एल सी के। आप ये भी कर सकते हो, परपेंडिकुलर ड्रोन एट फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हो या फिर ये भी लिख सकते हो। यहाँ पे वो स्टेटमेंट लिखनी है, परपेंडिकुलर ड्रोन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। ठीक है, सिमिलर रीज़न ये आएगा कि ये ए एल बराबर आएगा एल डी के। ठीक है, सेम रीज़न यहाँ पे लिखोगे, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब अगर ध्यान दो, इस बड़ी वाली इक्वेशन से अगर छोटी वाली इक्वेशन में माइनस करता हूँ, इस बड़ी वाली चीज़ से क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। 1 छोटा है ना 2 से। अगर ए एल माइनस बी एल इज इक्वल टू एल डी माइनस एल सी। अगर मैंने पूरे ए एल में से एल बी हटाया तो ए बी बचा, पूरे एल डी में से एल सी हटाया तो सी डी बचा। और यही तो हमने प्रूफ करना था। ठीक है, आई होप सबसे इजी क्वेश्चन होगा। पूरे में से बस ये हटा दिया तो ये साइड बच गई, पूरे साइड में से ये हटा दिया तो ये बच गया, और जो हमने प्रूफ करना था वही था। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है आज का, देयर आर 3 गर्ल्स, रेशमा, सलमा एंड मनदीप। ठीक है, प्लेइंग अ ग्राउंड बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल। सर्कल पे है तो सर्कल तो बनाना पड़ेगा जी इसके लिए। ठीक है, तो सर्कल बनाया जाए। ठीक है, तो मेरे को कलर पसंद नहीं आ रहा है इसका, वाइट करते हैं। ठीक है, और 3 इसके बाउंड्रीज पे खड़ी हुई है। रेशमा थ्रो बॉल टू सलमा। रेशमा ने सलमा को बॉल थ्रो किया, सलमा ने मनदीप को बॉल थ्रो किया, और मनदीप ने फिर से रेशमा को बॉल थ्रो किया। ठीक है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, बिटवीन रेशमा सलमा एंड सलमा मनदीप इज 6, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस और इन दोनों का डिस्टेंस आपस में बराबर है। तो अगर मैं पहले को ऐसे, दूसरे को यहाँ पे, तीसरे को यहाँ पे खड़ा करता हूँ, नेमिंग क्या आएगी मेरे हिसाब से यहाँ पे, इसको रेशमा, सलमा, मनदीप। अगर ऐसे खड़ा करूँगा तभी इन दोनों का डिस्टेंस बराबर आएगा। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से इसका डिस्टेंस यहाँ पे ले लिया। ठीक है, इन दोनों का डिस्टेंस बराबर है इन दोनों के डिस्टेंस से। मतलब अगर एक 6 सेंटीमीटर है तो एक 6 मीटर है तो दूसरी भी 6 मीटर होगी। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 6 मीटर है तो ये भी 6 मीटर होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं पढ़ा जा रहा है तो यहाँ पे लिखता हूँ 6 मीटर और यहाँ से भी 6 मीटर।
तो हमने फाइंड द डिस्टेंस या व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। रेशमा और मनदीप का क्या डिस्टेंस होगा, हमने वो बताना है, इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है। तो ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, और ट्राइंगल बनने के साथ साथ मेरे को ये एज अ कोड नजर आ रही है, एज ए कोड नजर आ रही है, ठीक है। अगर ये मेरे को कोड नजर आ रही है तो मेरे को पता है अगर मैं सेंटर में से परपेंडिकुलर यहाँ पे फेंकता हूँ तो वो कोड को बाइसेक्ट करती है। तो मैं यहाँ से सेंटर पॉइंट से यहाँ पे कोड फेंकता हूँ, परपेंडिकुलर फेंकता हूँ, तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, इन दोनों इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देगा। हमने पूरा डिस्टेंस ना निकाल के, इसको पी नाम देते हैं, पूरा डिस्टेंस ना निकाल के अगर मैं आर पी निकाल लूँ, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो पूरा आर एम आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा टारगेट यहाँ पे क्या रह गया, मैं आर पी निकालूंगा और बाकी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो एक चीज़ है हमेशा यहाँ पे एक रेडियस भी दे रखा है, रेडियस कितना है 5 मीटर दे रखा है, रेडियस भी 5 मीटर है। तो वो रेडियस अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, अगर मैं रेडियस को यहाँ पे बनाता हूँ, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, अगर रेडियस मैं यहाँ पे बनाता हूँ और ये रेडियस यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, ये रेडियस और ये रेडियस भी तो बनाना पड़ेगा ना, मेंशन है, ठीक है। तो ये 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है। अब इस परपेंडिकुलर को अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन कर सकता हूँ, ठीक है, इसको ज्वाइन ही कर सकते, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ और इसे ज्वाइन कर दूँ, मतलब परपेंडिकुलर होके जाएगा और यहाँ पे ज्वाइन भी होगा, ठीक है, वैसे ही बनता है ये, ठीक है, और परपेंडिकुलर यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे 2 ट्राइंगल बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये एक बात यहाँ पे ध्यान दो कि निकालें कैसे। किसी को तो ये भी दिखाई दे रहा होगा कि सर आप क्या करो कि इसमें पाइथागोरस लगाओ, इसमें पाइथागोरस लगाओ और आ जाएगा आंसर, क्योंकि O से लेके S तक भी तो रेडियस ही है। अगर इसको मैं x मान लूँ तो ये 5 - x आ जाएगा, है ना। तो बोलेंगे कि सर ये कॉमन है और इसका पाइथागोरस और इसका पाइथागोरस करके, पर नहीं आएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये साइड भी है हमारे पास और ये भी है, 2 अननोन आ गए, तो कम से कम 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अगर हमें एक ही इक्वेशन में निपटाना है तो कैसे करेंगे, ध्यान देना। अगर ये कोड है तो कोड को मैं क्या करूँगा, कोड में मैं परपेंडिकुलर फेंक सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर फेंकता हूँ, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर फेंकता हूँ तो ये इस कोड को भी बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 3 मीटर होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 3 मीटर होगा। अब यहाँ पर अगर ध्यान दो, हमारे पास ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, तो क्या नाम दे, ए नाम देते। ओ ए डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। ओ ए डिस्टेंस निकालने के साथ साथ हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखना कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। मैंने क्या किया, पाइथागोरस लगाऊंगा किस पे, इन ट्राइंगल ओ ए आर पे, ठीक है। इस पे अगर मैंने पाइथागोरस लगाई तो 90 डिग्री से सामने वाले हाइपोटेनियस होता है, तो ओ आर का स्क्वायर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अप्लाई पाइथागोरस। तो क्या होगा, ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। पाइथागोरस लग गई। वो ओ आर की क्या वैल्यू है यहाँ पास 5, आर ए की क्या वैल्यू है 3, क्योंकि वो कोड को बाइसेक्ट करवाता है वहाँ से, और ओ ए की, ठीक है। तो ये आ गया 25, ये आ गया -3 का स्क्वायर 9, और इधर ले गया मैं प्लस का माइनस, ये ओ ए का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया 16 इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर, तो ओ ए की वैल्यू आ गई 4। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर पॉजिटिव क्यों नहीं लिए, लेंथ है बेटा वो, तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहती है, ठीक है। प्लस माइनस में आता है पर नेगेटिव लेंथ नहीं हो सकती, लेंथ मतलब डिस्टेंस। अब ओ ए की वैल्यू आ चुकी है। अब इस ओ ए के आने के साथ साथ क्या हुआ, ध्यान देना कि हमारे पास पूरा बेस भी था और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आ चुका है। एरिया यहाँ से निकालूंगा, रीज़न भी बताऊंगा क्यों, रीज़न भी बताऊंगा क्यों। अगर आप यहाँ पे देखो, इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल के एरिया, मतलब अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कंसीडर करूं और बेस ये कंसीडर करूं तब भी एरिया सेम आएगा, और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कंसीडर करूं
और सॉरी बेस ये कंसीडर करूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कंसीडर करूँ, तब भी एरिया सेम आएगा। ठीक है, हमें पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ भी ले उसमें एरिया सेम ही आता है। तो अब इस हिसाब से मैं थर्ड साइड निकालने वाला हूँ। कैसे? हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या है RS, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है OA। ठीक है, अब इसको दूसरे नज़रिए से देखो, हाफ इंटू बेस RS प्लस OA। ठीक है, चलो इसकी वैल्यूज भी डालते हैं, पहले यहाँ पे इसको देखते हैं। अगर हमने परपेंडिकुलर, ये भी तो परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस है, तो ये भी तो ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी लिख सकते हो ना, हाफ बेस क्या है इसका OS और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है RP। यहाँ पे बेस आ गया हाफ, और RS की क्या वैल्यू थी यहाँ पे, टोटल 6 वैल्यू थी, और OA की क्या वैल्यू है, कहाँ गया, OA की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली 4। ठीक है, तो हाफ OS की क्या वैल्यू, पूरा रेडियस है OS तो 5, और RP तो निकालना ही था। ठीक है, अब देखना, चलो यहीं से कट कर देते हैं, हाफ से हाफ कटा, यहीं पे काट देते हैं। ठीक है, बचा गया 6 इंटू 4। अब RP इज इक्वल टू 6 इंटू 5, सॉरी 6 इंटू 4 डिवाइड बाई 5। यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे डिवाइड में हो गया जाके। ठीक है, तो बचा क्या यहाँ पे, RP क्या आ गया, 6 4 ज़ा 24 अपॉन 5। ठीक है, तो 5 4 ज़ा 20, 4 बचा तो 4.8। ठीक है, RP की क्या वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे 4.8, पर निकालना क्या था हमने, RM निकालना था, RP तो निकालना ही नहीं था। क्या निकालना था, RM निकालना था। तो RM कैसे आएगा यहाँ से, ध्यान देना, RM क्या है RP प्लस PM, और ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये 4.8 होगा तो ये भी 4.8 होगा, जो कि होता है 9.6। और स्टार्टिंग में सारी वैल्यूज मीटर्स में थी, तो यहाँ पे मीटर आ जाएगा, और ये यहाँ पे ख़त्म। पर आंसर ये नहीं मतलब यहाँ आंसर तो यही आया, पर सजाने का तरीका क्या होता है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, ये भी पूरा नाम लिखने, इज इक्वल टू 9.6 मीटर। ये फाइनल आंसर हमारा आया। आई होप आप क्वेश्चन समझ में आया होगा। वैसे भी कर सकते हो, पर 2 अननोन बन जाएंगे। अगर आपको वो वाला तरीका इजी लगता है तो आप वो भी कर सकते हो, पर थोड़ा लेंथी है। हमने एक साइड निकाल के एरिया में बांध दिया और ख़त्म कर दिया। ठीक है, आई होप इससे छोटा मेथड नहीं हो सकता है। तो लगे हाथ एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक सर्कुलर पार्क है तो सर्कल तो बनेगा। ठीक है, तो सर्कल बना लेते हैं जी। अब ये कलर पसंद नहीं आता है तो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या कहता है कि जिसका रेडियस क्या है 20 मीटर है। ठीक है, 3 बॉयज अंकुर, शायद एंड डेविड आर सिटिंग एट द इक्वी डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। इक्वी डिस्टेंस, तीनों आपस में इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं, मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहा है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं हम भी। अगर तीनों सभी एक ही डिस्टेंस पे है, मैं इसको ऐसे बनाता हूँ अगर नज़र आ रहा हो, तीनों का इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, अगर चलो पहले निशान लगा लेते हैं, ये ठीक है, अब लगाते हैं। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस देख लेना, लग रहा होगा मेरे ख्याल से इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, तीनों आपस में क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। एक का नाम लिखता हूँ अंकुर, एक का नाम है एस का नाम देते हैं, इसका डी नाम देते हैं, इसके हिसाब से। ठीक है, हैविंग अ टॉय टेलीफोन, तो टॉय टेलीफोन ही बना दिए, मतलब वायर एक तरह से इनके हाथ में टॉ की जगह। फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग ईच फोन, इसकी लेंथ निकालनी है, इन तीनों के मतलब डिस्टेंस निकालना है एक तरह का। ठीक है, तो हमें ये चीज़ पता होती है कि अगर इक्वल डिस्टेंस है, यहाँ से मैं एक
एल्टीट्यूड फेंकता हूँ, अगर मैं यहाँ से एक एल्टीट्यूड फेंकता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, एक पॉइंट से अगर मैं एल्टीट्यूड फेंकता हूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल पे ऐसे, तो वो क्या करता है, सर्कल के हमेशा सेंटर से पास करेगा, हमेशा अगर सेंटर से पास करेगा ओ पॉइंट। अगर ऐसा कोई है चीज़, ठीक है, और वो मीडियन भी बनाता है, ठीक है, तो वो उस लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है। ये कॉन्सेप्ट एक तरह का, ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल पे भी चलेगा और आइसोसेलेस ट्राइंगल पे भी चलेगा। क्या कॉन्सेप्ट होता है, ट्राइंगल है और ऐसे सर्कल है, अगर वो सेंटर से पास करते हुए इसको बाइसेक्ट करता है तो सेंटर से जो पॉइंट है वो 2:1 में डिवाइड करेगी वो बीच वाली लाइन, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ तो ये और ये 2 होगा और ये 1 होगा रेशो में। और एक चीज़, इसका क्या है, रेडियस 20 है, तो यहाँ अगर ध्यान दो सेंटर से लेके ये पॉइंट रेडियस ही होगा, तो ओ ए तो हमारे पास पता है 20 है, ठीक है। तो गिवन में क्या आएगा, ओ ए क्या है हमारे पास 20 मीटर है, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है, ठीक है। तो हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो तीनों साइड की लेंथ में लेट कर लेता हूँ, ठीक है, एक्स 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 होगी, ठीक है, तीनों साइड की लेंथ एक्स 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 मान ली। अगर ये बाइसेक्ट करता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक x/2 होगी लेंथ और यहाँ से लेके यहाँ तक भी x/2 लेंथ होगी, ठीक है। तो ये लेंथ भी आ गई, ये लेंथ भी आ गई, बची कौन सी, बीच वाली लेंथ, वो कैसे निकाल लेंगे, हमें पता अगर बाइसेक्ट करता है, इसका क्या मतलब है कि ओ ए रेशो ओ, इसका क्या नाम दे, पी नाम दे देते हैं, इसको पी नाम देते हैं। तो ओ पी, इनका रेशो क्या है, 2:1 है, 2:1 है। तो रेशो को ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते, तो ओ ए को मैं डायरेक्ट 2 ना लिख के 2k लिखूंगा, क्यों, सब कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे करूँगा, 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा। अब हमें पता है कि ओ ए की वैल्यू ये दे रखी है क्योंकि रेडियस है। अगर इसको इक्वेट करें यहाँ पे, ओ ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, ओ ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो 20 होता है। तो 20 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे डिवाइड में आया, इज इक्वल टू के। तो के की वैल्यू यहाँ पे क्या आ चुकी है, 10। के की वैल्यू क्या आ चुकी है, 10 आ चुकी है। तो इसका मतलब है के की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 10 आ चुकी है। तो इसका क्या मतलब है कि ए से लेके पी तक, ए से लेके पी तक, ए से लेके पी तक की लेंथ कितनी होगी, ए ओ प्लस ओ पी। ए ओ की क्या वैल्यू है, अच्छा पहले निकाल ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे और करके ओ पी इज इक्वल टू के निकाल ही लेते हैं सबसे पहले। ओ ए क्या आया, 2 × 10 दैट इज 20। ओ पी कितना आया, 1 × 10 × 10, ठीक है। तो ए पी हमने निकालना था, तो वो ए ओ प्लस ओ पी ही बनेगा, मतलब 20 + 10 टोटल मिला के 30। अब ये मीटर भी लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब पाइथागोरस लगा सकता हूँ थर्ड साइड निकालने के लिए। तो क्या करूँगा मैं, इन ट्राइंगल ए पी डी में क्या करूँगा, अप्लाई पाइथागोरस। तो पाइथागोरस में क्या करूँगा, हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे, ए डी, इसका स्क्वायर क्या होगा, ए पी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। ए डी हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। ए पी हमारे पास क्या है 30, तो 30 का स्क्वायर प्लस पी डी हमारे पास क्या है x/2, तो x/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना क्या होगा, ये आएगा x², ये आएगा 900, ये आएगा x²/4, 2 का स्क्वायर आ गया। अब इसको यहाँ पे शिफ्ट करूँगा, -x²/4 इज इक्वल टू 900, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइड बाय कुछ नहीं तो डिवाइड बाय 1। अब एलसीएम से क्या कर सकता हूँ, 4x² - x²/4 इज इक्वल टू 900, एलसीएम ले लिया मैंने। अब क्या कर सकता हूँ, 4 से 1 गया, 3x²/4 इज इक्वल टू 900। अब यहाँ पे डिवाइड में था, यहाँ पे मल्टीप्लाई में होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में होगा, स्क्वायर आ रहा है,
ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, तो 300 इंटू 4, तो x की क्या वैल्यू आ गई 300 इंटू 4। ठीक है, तो और कुछ आ सकता है, ध्यान दो यहाँ पे, क्या और कुछ आएगा, गलती तो नहीं की ना मैंने, 3 का स्क्वायर 900 ही होता है, तो 3 अगर नीचे आया तो 3 3 ज़ा 9 और 4, ठीक है, तो 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 4, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। अब यहाँ पे ध्यान दो, 2 10 थे, एक 10 निकला, 2 2 थे, एक 2 निकला, अंदर बच के गया 3 सिंगल, तो टोटल वैल्यू आई 20√3। ये किसकी वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू आ रही है, और मीटर पर हमने निकालना क्या था, x ही तो निकालना था, ईच डिस्टेंस ही निकालना था ना, x ही निकालना था, पर आंसर ऐसे नहीं लिखना है, तो क्या लिखेंगे रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 20√3 मीटर। ऐसे आंसर आपने ख़त्म करना है। आई होप ये भी समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं, बस रेशो लगा के हमने पाइथागोरस से लगाई है, तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है और आज की ये वीडियो भी ख़त्म होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे, और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।